जिसके घर में तरबियत नहीं होगी उसकी बीवी का यही हाल होगा, उनके बच्चों का यही हाल होगा। नहीं सुना आजमगढ़ में एक मुसलमान की बेटी काफिर के साथ मंदिर में जाके शादी कर ली। नहीं सुना आपने एक महीना पहले बरेली इलाके में एक मुसलमान की बेटी गैर मुस्लिम के साथ उनके गले में माला पहनाकर 7 फेरे लगाकर उसके साथ चली गई। ये खूबसूरत बेटी थी, जबकि बहुत बड़े अरबपति मालदार मुसलमान उसको मिल सकते थे, लेकिन चूंकि उनको आखिरत नहीं बताया गया, उनको ये दुनिया 100 साल 1 सेकंड है, ये बाप ने उसकी गुट्टी में नहीं पिलाया। ये कयामत हमेशा हमेशा वहां तो मौत को ज़बह कर दी जाएगी। दुनिया में गरीबी बढ़ी, मौत आ गई। दुनिया में बदन में आग लगी, मौत आ गई। दुनिया में बीमारी बढ़ी, मौत आ गई। यहां तो मौत आई, जिंदगी का खात्मा। मगर कयामत के दिन मरने के बाद की जो दुनिया है वहां तो मौत ही नहीं रहेगी, मौत को ज़बह कर दी जाएगी। अब जो आग में जल रहा है जलते रहो, जो जहन्नम में आराम जन्नत में है वो जन्नत में रहो। न जन्नत से तुम निकाला जाएगा न जहन्नम से तुम निकाला जाएगा, सदा जलते रहो। ये बताएं किस कदर बदबख्ती की मोहर लगेगी कि दुनिया में 100 साल 1 दिन ऐश तो किया, अब वहां खरबों महासंख्यों सदा आग में जलता रहेगा। अब वहां मौत ही नहीं है कि वह मरे और फिर जहन्नम से निकाला भी उसको नहीं जाएगा। किस कदर बदबख्ती की बात है। अगर बाल बच्चों के दिमाग में यह बात अच्छी तरह से बैठ जाए, वो कभी दुनिया के हासिल करने के जुनून में आखिरत को कभी वो नहीं उजाड़ना चाहेगा। कभी वो नहीं चाहेगा, वो बोलेगा कि मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी। मगर जिसने मुझको ऑफर दिया है कि 5 लाख महीना मैं कमाता हूं, मेरे पास आ जाओ, मेरी जवान बेटी, अगर उसके दिमाग में आखिरत और जन्नत बैठ जाए, ये दुनिया के चंद दिन की रंगीनी उसके ईमान को लूट नहीं पाएगी। अगर किसी लड़के ने ऑफर दिया कि 10 लाख महीना मैं कमाता हूं, रानी बना के तुझको रखूंगा, मेरी नौकरी है, तो मेरी बेटी उसके चेहरे पे थूक देगी और बोलेगी मैं सारी जिंदगी कुंवारी रह जाऊंगी मगर मैं ईमान का सौदा नहीं करूंगी। उसके लिए जरूरत है कि बाल बच्चों की गुट्टी में इस्लाम पिलाया जाए, स्कूल का रास्ता बाद में दिखलाया जाए, ईमान और जन्नत का रास्ता पहले दिखलाया जाए। उसको दूसरी बातें, दुनिया की पॉलिटिकल लीडर की बातें बाद में बताई जाए, पहले इस्लामी शहजादियों की बातें पहले बताई जाए। हर माँ बाप पे जमीन जगह बच्चों को देना फर्ज नहीं है। करोड़ों मुसलमान हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। क़यामत के दिन एक सवाल तक ना होगा कि तुमने बच्चों को जमीन क्यों नहीं दिया, तुमने मकान बना के क्यों नहीं दी, कोई सवाल नहीं होगा। अलबत्ता यह सवाल होगा कि तुमने बच्चों को नमाज की तालीम क्यों नहीं दी, तुमने अपने बच्चों को अखलाक क्यों नहीं सिखलाया, तुमने अपने बच्चों को दीन क्यों नहीं सिखलाया। तो जिस चीज का सवाल होने वाला है उसके ताल्लुक से करोड़ों मुसलमान गाफिल हैं। अपने घर में 24 घंटे में 10 मिनट की महफिल मुनक्किद नहीं करते। खाने से पहले बीवी आओ, बच्चे आओ, बेटियां आओ, बेटे आओ, स्कूल से आगे आओ, सब बैठो, अब 10 मिनट के लिए दीन सीख ले, आखिरत की बात। तो मुमकिन है कि यहां बेटा इंजीनियर और डॉक्टर भी बन जाए और जन्नती भी बन जाए, नमाजी भी बन जाए, शरीफ भी बन जाए। जब माँ बाप गाफिल रहेंगे तो बच्चे को काफिर अपने रंग में रंग लेगा। जब बेटी हमारी दीन नहीं सीखेगी तो वही हाल होगा। मौलाना मिला था, जन्नत में आई थी, दीन के माहौल में आई थी, हिजाब नकाब पहन रही थी, 2-4-10 दिन उन काफिर के साथ में जाने के बाद ये क्या हो गया कि दुनिया शादी भी रचा ली और ईमान भी लुटा लिया और दोनों जहान की रुसवाई, माँ बाप की नाक भी कटवा दी, हिंदुस्तान के 40 लाख मुसलमानों का सर भी नीचा कर दिया। लानत है उस बाप पे जिसने ऐसी नापाक बेटी पैदा किया हो। वो गलत है वो समाज जिस समाज में ऐसी गंदी औरतें पलती हो। हम उसके जिम्मेदार हैं। हमारे घर में फला डॉक्टर बन गया, 50 किलो कमा लिया, फला इंजीनियर बन गया, 50 बंगला दिल्ली में खरीद लिया, डॉक्टर इंजीनियर, डॉक्टर इंजीनियर। उस डॉक्टर इंजीनियर पे पेशाब कर दे जहां ईमान के लुटने का अंदेशा हो, जहां जन्नत के खत्म होने का अंदेशा हो। तुमने नहीं सुनी सरकारे दो जहां के घर में किस तरह का माहौल था। 2-2 महीने गुजर जाते मगर चूल्हे में आग तक नहीं सुलगती थी, खजूर और पानी पे गुजर बसर होता था। जिस दिन कौनैन के मालिक का विसाल हुआ उस दिन चिराग में जलाने के लिए तेल तक मौजूद नहीं था। सरकार की जिंदगी पर है तब ना गुर्बत पे सब्र करने का ख्याल पैदा हो, सरकार की जिंदगी पर है तब ना काफिरों की तरह दौलत कमाने की हवस जो दिमाग में आ गई है, नमाजें छोड़ के पैसा चाहिए, ये सारी बातें दिमाग में नहीं रहेंगी। हुजूर को तो पढ़ना ही नहीं है। वहां सैयदा आयशा से पूछा गया,
मखदूमा, उस जमाने में आपके घर में तेल का क्या हाल था? चिराग जलता होगा। तो आप कहती है तेल में चिराग जलाना, उस जमाने में तेल मिल गया होता तो हम लोग पी जाते उसे। यानी घर में इस कदर फाके का आलम रहता था। ये कहती हैं अगर तेल मिल गया होता उसे हम लोग पी लेते, चिराग में क्या जलाते। यानी इस कदर तंगियां थी। उमर फारूक आजम हुजूर के कमरे में दाखिल हुए, रोने लगे। सरकौनैन का मालिक व मुख्तार उस कमरे में आराम फरमा रहा है और कमरे की लंबाई चौड़ाई इतनी कि सर इस दीवार में लगे, पांव उस दीवार में लग जाए, और हुजूर खड़े हो तो सरे अक़दस छत में लग जाए, और चंद मुट्ठी जौ एक कोने में है और एक बकरे की खाल लटक रही है, मशकीज़ा है पानी। यही है दुनिया के मालिक व मुख्तार के घर का सरमाया। सरकार उमर फारूक रोने लगे। हुजूर उठकर बैठ गए। कहा उमर क्यों रोते हो? कहा हुजूर आपकी सादगी ने मुझको रुलाया है। सरकार कहते हैं क्या तुम इससे खुश नहीं हो कि मैंने दुनिया दुनियादारों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को पसंद कर लिया है। यही पैगाम काश हर मुसलमान किसी काफिरों की दौलत को देखने के बाद ये न देखे कि वाह क्या इनके पास दौलत है, क्या मकान है। नहीं, ये बोल मैंने दुनिया इन काफिरों के लिए छोड़ दिया है, अपने लिए मैंने जन्नत को इख्तियार कर लिया है, अपने लिए मैंने आखिरत को इख्तियार कर लिया है। ये बोलेगा कौन? जो कड़ाके की सर्दी में नहा करके फजर की नमाज पढ़ने जाएगा। ये बोलेगा वो जो चिलचिलाती धूप में कपड़ा पहन करके जोहर की नमाज पढ़ने मस्जिद में जाएगा। ये बोलेगा वो जिसके घर में बेटी की बारात आई हो तो भी वो नमाज नहीं छोड़ेगा। ये बोलेगा वो जिसके घर से जनाजा निकले एक वक्त की नमाज न छोड़ा हो, ये वो बोलेगा। यहां तो सर में दर्द हुआ, नमाज छूट गई। बेटी की शादी है, 10 दिन से नमाज छूट गई। दस्तरबंदी का जलसा है, 10 दिन से नमाज छूट गई। साहब कोई फंक्शन पार्टी घर में है, नमाज छूट गई। और नमाज पढ़ाता भी है तो 4 टाइम का नमाजी, जबकि 5 टाइम मिलके बनती है नमाज, और यहाँ 4 टाइम छोड़े और फजर में रोजाना 10 बजे उठकर नहा धो के नमाज पढ़े, और यह है नमाजी बाबू। जबकि होना चाहिए था कि नमाज फजर के लिए कड़ाके की सर्दी में नमाज पढ़ना पड़े कि नहा करके वो नमाज पढ़ लेता। अभी तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का दिया हुआ लोगों के पास सब कुछ मौजूद है। उधर गीजर रहता है, उधर गैस का चूल्हा रहता है, वो चाहे 10 मिनट में पानी गर्म करे, नहा के वजू करके मस्जिद चला जाए। आज गीजर है, 5 मिनट में ऑन करे और साहब वजू करे, वजू करके मस्जिद चला जाए। मगर गीजर की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी, गैस की मौजूदगी में 4 टाइम के नमाजी। चाय पीने की ख्वाहिश हो तो 4 बजे भोर में चाय पी लें, और जहन्नम से बचने के लिए 5 मिनट पानी गर्म करके वजू करके मस्जिद जाएं, ये नहीं होता। उसके बाद जब बच्चे बिगड़ जाते हैं तो आते हैं पीर साहब के पास कि हजरत तावीज दे दीजिए, मेरा बेटा मेरी बात नहीं मानता है। 1 करोड़ तावीज अगर पीर साहब की तुम आम के पेड़ में लटका दे, आप बोले कि सेब निकल जाए, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम गेहूं के खेत में डाल दे कि यहां से बासमती चावल निकले, नहीं निकलेगा। 1 करोड़ तावीज तुम अमरूद के पेड़ में डाल दे, अब बोलो यहां से नाशपाती निकले, नाशपाती नहीं निकलेगी। कुदरत का कानून है। तावीज का फायदा उतना ही होता है जितना होने का हक है। यानी आम का पेड़ है, आम ही निकलेगा, तावीज उसमें डाल दे ताकि खट्टा नहीं मीठा आम निकल जाए। ये है तावीज का फायदा। और ऐसा नहीं होगा कि आम का पेड़ से सेब निकल जाए। अगर ऐसा है तो बताओ, हम 10 लाख रुपए दे के पहले तावीज खरीदते हैं, उसके बाद कोई दूसरा काम करेंगे। नहीं होता है, कुदरत का कानून है। तो और मां है बिगड़ी हुई, अब बाप है बिगड़ा हुआ, और जब बच्चे बिगड़ गए तो कहते हैं मेरा घर लूट गया, हजरत तावीज दे दीजिए। तावीज सर से लेके पैर तक लटका दो अपने बेटे को। कभी दीनी मजाज का ना होगा जिसके नुत्फे में खराबी हो, जिसकी बुनियाद में खराबी हो। इसलिए शादी करने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि मैं 2-4 साल मौज मस्ती कर लूं। शादी करने का मतलब होता है कि मेरी यादगार कायम हो, मेरी नस्ल कायम हो, मेरे बच्चे पैदा हो। अगर ऐसा नहीं है तो 4 साल, 2 साल, 1 साल के बाद अगर बच्चे की उम्मीद नहीं लग रही है तो माँ बोलती है कि मैं तलाक दिलवा दूंगी, बाप बोलता है कि साल गुजर गए कोई असर नहीं दिख रहा है, लड़का बोलता है कि साल गुजर गए किस कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही है, अब अजमेर दौड़ के जाओ, बरेली दौड़ के जाओ, अब किचोछा दौड़ के जाओ। तो क्या मतलब, तुमने नाक देख के शादी किया था कि नाक लंबी होनी चाहिए, तुमने गोश्त चेहरे का देख के शादी किया था ताकि जिंदगी का मजा हम खूब अच्छा से लूट लें, और साहब हाइट है 6 फीट की ताकि मजा आ जाए जिंदगी में। तो अब जब वही हाइट वाली, नाक वाली, गोरे रंग वाली और साहब जिसमें भरा गोश्त वाली वह सब मौजूद है, तो फिर क्यों अजमेर दौड़ के जा रहा है?
जब रंग नाक नक्शा ही देखना था और 4 साल के बाद शादी नहीं हुई, फिर तलाक की धमकी क्यों दे रहा है? और तलाक की धमकी औरत को क्यों दे रहा है? तुम अपने आप को क्यों नहीं धमकी देता है कि चूंकि लड़का बीज डालने वाला होता है, औरत मिसले जमीन की होती है, और कसूर लड़के का होता है, बच्चा पैदा करने की सलाहियत इसमें होती है, ये बीज डालता है। अगर 2 साल के बाद बच्चा नहीं हो रहा है तो औरत को क्यों सारे लोग घेरते हो तुम सारे घर वाले? बेचारी माँ बाप भाई बहन सारा समाज संसार छोड़ के एक शौहर के साथ आई है ताकि शौहर का प्यार मिले, और उसको शौहर भी डांट रहा है, शौहर की माँ भी डांट रही है, शौहर की बहन भी डांट रही है, शौहर का भाई भी डांट रहा है कि क्या है ये, क्या है? वह नौकरानी बन के आई है वो। अगर तुमने उनको सताया तो याद रखना तेरी बेटी उससे 50 गुना ज्यादा सताई जाएगी। वो औरत है, मैंने अपनी जिंदगी में तजर्बा किया है। चेन्नई में एक शख्स अपनी बीवी को तलाक दे दिया, सिर्फ उनके हाथ में छोटा सा सफेद दाग था, उसको देखकर तलाक दे दिया, जबकि उनके साथ वो कई साल रह चुका है। यहां तो आदमी 5 मिनट में साथ रहने से शादी के बाद मोहब्बत पैदा हो जाती है। भले ही शादी से पहले काली थी, दिल नहीं लग रहा था, लेकिन शादी के बाद अल्लाह ताला गैब से दोनों के दिल में एक दूसरे की मोहब्बत अता कर देता है। अब वहां काला रंग उसके लिए वह हूर जैसी लगने लगती है। लेकिन बदतमीज किस्म के शरीर किस्म के लोग हों, जिनको अल्लाह का डर दिल में ना हो, सरकार की मोहब्बत ना हो, तो वह जरा भी कोई ऐब देखे और फौरी तलाक देने की धमकी देता है बदतमीज। और जान ले उन्होंने उस थोड़ा सा सफेद रंग देखा, तलाक दे दिया। मालूम है क्या? वो अल्लाह तो है, अल्लाह तो देख रहा है सारी कायनात को, सजा तो वहां मिलेगी, दारुल जज़ा वो है। लेकिन यहां कभी कभी इबरत की खातिर दिखलाता है कि जो सजा मैं वहां देने वाला हूं उसकी छोटी सी झलक यहां दिखला रहा हूं, ताकि तू जान जाए कि वहां सजा मिलने वाली है। मालूम है छोटा सा दाग था, तलाक दे दिया अपनी बीवी को, और अल्लाह ने उनको जब दूसरी बीवी से बेटी दिया तो उस बेटी उन्होंने इंटरमीडिएट करी, ग्रेजुएशन करी, पीजी करी, स्कूल में टीचर बनी, और खूबसूरत भी है, गोरा रंग भी है। धीरे 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 वहां तो छोटे से दाग को देख करके तलाक दिया था, यहां सर से लेके पांव तक उनकी अपनी बेटी के बदन में सफेद दाग हो गए। अब बता तू किसका कहां भेजेगा? उस बेटी की किससे शादी करवाएगा? तुमने छोटा सा धब्बा देखा, हटा दिया, और अब सर से लेके पांव तक सारा वजूद सफेद दाग में तब्दील हो गया है। अब बताएं कि उस बाप के सीने पे कितना सदमा होगा। उस बेटी, पढ़ी लिखी बेटी का कोई रिश्ता नहीं आ रहा था, उसका क्या हाल होगा? इसलिए हमेशा अल्लाह से डरना चाहिए। वो औरत बेचारी माँ बाप भाई बहन छोड़ के आई है, शादी की पहली रात वो माँ बाप भाई बहन सारा संसार छोड़ के आई है। उसी दिन से शौहर की माँ को अपनी माँ जैसा, बेटी जैसा प्यार देना चाहिए, ताकि इस अजनबी घर में उसका दिल लग जाए। यहां कौन है उसका? ना माँ है, ना बाप है, ना भाई है, ना और कोई है। यहां तो शौहर के लिए वो आई है। अब शौहर की माँ उसको प्यार दे, शौहर का बाप उसको बाप जैसा प्यार दे, ताकि इस अजनबी जगह में उसका दिल लग जाए। अगर कोई उसके अंदर डिमेरिट है, कोई काम धाम करने का हुनर अच्छा नहीं है, तो एक माँ की तरह धीरे धीरे उसको सजा दे, संवार दे, ताकि घर के सारे काम करने वाली बन जाए। लेकिन नहीं, अब पहली तारीख से ही सारे लोग उसको मैदाने टेस्ट में समझ लेते हैं। यह टेस्ट देने आई है, यह बोलती कैसे है, यह चलती कैसे है। अब उधर बैठ के शिकवा की एक महफिल सजी है, नहीं नाक ऐसी टेढ़ी है, चलती कैसी है, रोटी कैसी बनाई है, खाना कैसी बनी। जाहिलों और काफिरों जैसा काम। उस दिन प्यार दे, उसे मोहब्बत दे। सबको देखा, शौहर भी डांटना शुरू किया। जब वह जहर खा के मर जाएगी तो तेरा क्या हाल होगा? उसका जिम्मेदार कौन होगा? इसलिए बहू को बहू मत समझ, अपनी बेटी समझ, और इतना प्यार दे कि इस नए घर में आकर अपने घर को भूल जाए और अपने घर से ज्यादा यहां दिल उसका लगे। अगर यह बात पैदा हुई तो कभी 2 रिश्तेदारों में शिकायत नहीं होगी, 2 रिश्तेदारों में केस मुकदमा नहीं होगा, और लड़की यहां से वापस जाने के बाद कसम नहीं खा लेगी मैं उस घर में नहीं जाऊंगी। दोनों तरफ से मामला हुस्न सलूक का होना चाहिए, और फिर जहां औरत है वहां ज्यादा हुस्न सलूक होना चाहिए, क्योंकि औरतों के ताल्लुक से हुजूर ने सख्ती से मना किया। यहां तक कि वक्त विसाल भी आकाए दो जहां अलैहिस्सलाम ने औरतों के हुकूक का ख्याल रखने की ताकीद मुस्तफा ने फरमाई। नमाज, नौकर गुलाम और औरत, यह 3 बातें सरकार दो जहां पर्दा फरमाने से पहले उन्होंने वसीयत में आपकी जबान पे जो जुमले जारी हुए उसमें ही था, नौकर गुलाम का ख्याल रखना। जिसको सारी दुनिया जलील समझती है तुम उसे जलील मत समझना। औरतों का ख्याल रखना। ये औरत भले ही थोड़ी
थोड़ी सी जबान इसकी तेज चलती है और जिद इसके अंदर है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है, लेकिन है बहुत काम की चीज। सरकार दो जहां कहते हैं तुम्हारे बच्चे इससे पैदा होते हैं, तुम्हारे दिल को सुकून इनसे मिलता है। अल्लाह ने तुम्हारे करार के लिए औरतों को पैदा किया है, इससे काम फायदे की चीज है, फायदा हासिल कर। अब जहां तक सवाल रहा सीधा करने का, सीधा करना चाहोगे तो टूट जाएगी, और यह टूटना तलाक है। औरत सीधी नहीं हो पाएगी क्योंकि उसकी पैदाइश ही टेढ़ी पसली से हुई है। अब उसको उसी हालत में रहने दे, फायदा हासिल कर। वह तेरे कपड़े धोती है, उसको अजर मिलता है। तेरे बच्चे को दूध पिलाती है, अजर मिलता है। वह तुझसे मुस्कुरा के मिलती है, उसको अजर मिलता है। तुम्हारे पास वह रह कि तुमको गुनाहों से बचाती है, ये उसको अजर मिलता है, उसको अजर मिलता है। और इनाम क़यामत के दिन मिलेगा। यहां भी तू उसको प्यार दे ताकि उस सिनफे नाजुक का दिल बहलता रहे। अगर तुम ही उसको डांट डपट करेगा और मारने तलाक की धमकी देगा, ये बता दे उसका दिल कितना छोटा होगा, कितना दिल उसका टूट जाएगा। दिल शिकस्तगी बहुत बड़ी खतरनाक मुसीबत है, उससे बचना। बीवी क्यों न रहे, माँ बाप आके गाली मत देना, वरना उसका दिल टूटा तो तेरे घर की बरकत खत्म हो जाएगी। वो औरत है, उसका भी जिस तरह तुमको बाप आके गाली दे तुमको बुरा लगेगा, उसी तरह तुम भी अपनी बीवी को जब मैके के बाप माँ लगा के गाली देगा उसको बुरा लगेगा। उसके जज्बात से मत खिलवाड़ कर, सबर कर। एक ही पॉइंट है, जब बिस्तर व गैर मर्दों को पेश कर दे फिर वहां कोई रियायत नहीं, वहां सिर्फ सीधे तलाक। उससे पहले जितनी भी कमजोरियां हैं सारी कमजोरी पे पर्दा डाल दे। 100 बार भी समझाया है तो 101% भी अब समझाना ही ऑप्शन है, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं कि नौकर गुलाम की तरह मार पीट देना है। समझाना समझाना समझाना, सरकार दो जहां को अपनी गाहों के सामने रखना। हमारे पास एक बीवी है तो तकरार हो रही है, लड़ाई और झगड़े का अखाड़ा घर बना हुआ है। हुजूर के पास 11 बीवियां हैं, लेकिन कोई बता दे कि वहां लड़ाई झगड़ा तकरार हो, वहां 11 बीवियां सब समझती हैं कि मुस्तफा मुझसे ज्यादा प्यार फरमा रहे हैं। बहैसियत कामयाब शौहर हुजूर की जात लाजवाब है।